Hello everyone, welcome back to economics classes. Today I am going to discuss the demerits of LPG policies. तो LPG पॉलिसी की जो सबसे बड़ी डिमेरिट रही वो ये रही कि एलपीजी पॉलिसीज ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई भी ऐसी पॉलिसीज नहीं निकाली जो हमारे फार्मर्स के लिए और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होती। तो स्टार्ट करते हैं डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। पॉइंट नंबर 1, इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर बात करें एलपीजी पॉलिसीज की तो एलपीजी पॉलिसीज ने जो सबसे ज्यादा फोकस किया वो किया हमारे सर्विस सेक्टर पे और टोटली निगलेक्ट किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिससे क्या हुआ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रेट थी वो डिक्रीज हुई और जो फाइनल रिजल्ट था वो पॉवर्टी का था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इन इंडिया मैक्सिमम पीपल्स वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो इससे जो लास्ट रिजल्ट निकले वो पॉवर्टी के थे। पॉइंट नंबर 2, इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर बात करें एलपीजी पॉलिसीज की तो एलपीजी पॉलिसीज से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट कम हुई। अब ध्यान से समझना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड डिक्रीज हुई। अब उनकी डिमांड डिक्रीज क्यों हुई? रीजन था चीपर इंपोर्ट्स, क्योंकि अब हमारे भारत के लोग चीपर इंपोर्ट की ओर अट्रैक्ट हुए, चीपर प्रोडक्ट्स की ओर अट्रैक्ट हुए, इंपोर्टेड गुड्स की ओर अट्रैक्ट हुए, जिससे क्या हुआ हमारे इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हुई और हमारे भारत के प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होने से क्या हुआ, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट थी वो डिक्रीज हुई। अब क्या था, जो हमारे इंडिया की मार्केट थी उसमें इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड इंक्रीज हुई और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड थी वो डिक्रीज हुई। पॉइंट नंबर 3, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। लगभग 200 वर्षों तक हमारा भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा और आफ्टर एलपीजी पॉलिसीज की बात करें तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, एमएनसी कंपनीज थी, उन्होंने कॉलोनियल स्टार्ट कर दिया हमारे भारत पे। उन्होंने हमारे भारत पे शासन करना स्टार्ट किया। कैसे किया देखते हैं। एमएनसी ने क्या किया, स्टार्ट किया कॉलोनियलिज्म और हमारे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के प्रोड्यूसर थे उनके जो प्रोडक्ट थे उनकी वैल्यू डिक्रीज हुई। अब उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि हमारे जो लोग थे इंडियन, हमारे भारत के जो लोग थे वो अट्रैक्ट हुए इंपोर्टेड गुड्स के लिए, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स चीप प्राइसेस पे अवेलेबल थे और उनकी जो क्वालिटी थी वो बेस्ट थी एज कंपेयर टू आवर प्रोडक्ट्स। तो क्या हुआ, जो मतलब हमारी एमएनसी कंपनीज ने क्या किया, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने हमारे इंडिया की मार्केट को टोटली एक्सप्लॉइट किया, टोटली शोषण किया हमारी मार्केट का। हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो थे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज हुई। पॉइंट नंबर 4, अर्बन कॉन्सेंट्रेशन। अब एलपीजी पॉलिसीज ने जो सबसे ज्यादा फोकस किया वो किया अर्बन एरियाज पे। इन्होंने अपनी एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वो सेटअप की अर्बन एरियाज में, जिससे जो बेनिफिट हुआ थोड़ा बहुत वो हुआ हमारे अर्बन एरियाज के पीपल को। अब रूरल एरिया में इन्होंने कोई भी अपनी एमएनसी सेटअप नहीं की। तो मतलब जो इनका मेन कंसंट्रेशन था वो था अर्बन एरिया में। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमरिज्म? मतलब टू प्रमोट कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। तो क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनी से अब हमें वैरायटीज ऑफ गुड्स मिलने लगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अब हमारी मार्केट में अवेलेबल होने लगे, जिससे क्या हुआ, जो हमारे भारत के लोग थे, जो इंडियन पीपल्स थे, वो पैसा बोरो करने लगे, पैसा उधार लेने लगे। क्यों? अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। मतलब जो लास्ट में रिजल्ट निकले वो ये था कि अब हमारे लोग वेस्टर्न कल्चर पे पैसा स्पेंड करने लगे। पॉइंट नंबर 6, कल्चरल इरोजन। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, कल्चरल इरोजन हुआ। अब ऐसा कैसे हुआ? अब क्या था कि आफ्टर एलपीजी पॉलिसीज हर एक जो व्यक्ति था वो पैसे के पीछे भागा था, जिससे क्या हुआ, जो हमारी सोसाइटी थी उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। नो वैल्यू ऑफ आवर सोसाइटी बिकॉज एवरीवन इज बिजी टू अर्न मनी।
पॉइंट नंबर 7, लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। अब क्या हुआ, एलपीजी पॉलिसीज ने हमारी ग्रोथ की प्रोसेस को तो एक्सेलरेट किया, पर क्या हुआ, एलपीजी पॉलिसीज ने जो फोकस किया वो सिर्फ सर्विस सेक्टर पे फोकस किया। हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिल्कुल कम ग्रोथ रेट हुई, इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं हुई, और इसने नेग्लेक्ट किया टोटली एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिससे क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट कम हुई और जो फाइनल रिजल्ट थे वो पॉवर्टी के थे। तो जो एलपीजी पॉलिसीज की सबसे बड़ी डिमेरिट्स रही वो ये रही कि एलपीजी पॉलिसीज ने क्या किया, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं निकाली जो हमारे फार्मर्स के लिए या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होती। मतलब एलपीजी पॉलिसीज ने टोटली निगलेक्ट किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट डिक्रीज हुई और जो फाइनल रिजल्ट थे वो पॉवर्टी के थे। सेकंड पॉइंट, इसने जो सबसे बड़ी डिमेरिट्स रही एलपीजी पॉलिसीज की वो ये रही कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको तोड़ा। अब उसको कैसे तोड़ा, एमएनसी से क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होने लगे, और जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड डिक्रीज हुई, उनकी वैल्यू डिक्रीज हुई, और इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर थे, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे, उनको इससे काफी नुकसान हुआ, और इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ हुई, मतलब लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस। मतलब एक ही सेक्टर पे फोकस किया, वो सर्विस सेक्टर था, और नेग्लेक्ट किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो ये था डिमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get all the latest videos. Thank you. Thanks for watching.